सखीरी कब आए हैं महाराज माफ कीजिएगा दोनों में से लाल एक लड़की दूसरी लड़की से जब सवाल करती है कि बहन कब आएंगे भगवान श्यामा, तो दूसरी लड़की बोली आएंगे जरूर, लेकिन तब आएंगे जब उनके विरही उनकी विरह वेदना में रो रो करके अपनी जान दे देंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उधर पहुंच गए और कहने लगे बहनाओ बहुत देर से देख रहा हूं, किसी को घर जाने का ध्यान ही नहीं है। क्या वृंदावन में इसी तरह से काम होता है? तो ललिता बोली लगता है कि तुम पहली बार आए हो, और आए हो तो आओ, मेरी एक बात सुनो। कि आओ चतुर बटोहीन कर और कोई भरी यहाँ पर दिल मैया ललिता उद्धव से बोली जवाब दिया, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, कहां रहते हैं, इधर कहां जाएंगे? तो उन्होंने अपना परिचय दिया।
हरि बोलाया उद्धव ने जिस समय अपना परिचय दिया और ये कहा कि बहनाओं में मथुरा से आया हूं, भगवान कन्हैया का संदेश लाया हूं, तो राधा बोली अक्रूर के तुम भी साथी हो, संदेशों खूब सुनाओगे, वो जीवन धन लेके भागो तुम जीवन लेके जाओगे। उद्धो तुम बोरे बने जो पाती को लेके चले और भूल गए घन श्याम मेरो रोम रोम श्याम है। राधा की बात खत्म नहीं हो पाई, तब तक चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से बोली कि उद्धव एक बात बताओ। क्या? चंद्रा ने कही वो भीड़ न बोले, कागज कोई काम न करते हैं, जीवन से सूखे पड़े भरे पत्तों से कुआ न भरते। चंद्रा नाम की लड़की उद्धव से बोली है, उद्धव जी को मोहन से मिलकर भी मन चाहा ही बदलिएगा, उनको ये ना सुख था जब का टुकड़ा क्या भीड़ बंधाएगा। एक आंखें तो श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी हैं उद्धव जी, जो भगवान कन्हैया के मिल जाने पर भी मन चाहिए तसल्ली नहीं मिल सकती, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली देगा। उद्धव ने कहा मेरी बात तो सुनो, हम बहुत दूर से आए हैं, क्षमा कीजिए श्याम को, बेहें बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। भगवान कन्हैया ने ये लिखा है कि लड़कियां सब योगी बन के रहे, तो विशाखा नाम की लड़की जली गई और बोली उद्धव एक बात बताओ मुझे, वो कन्हैया अपने आप को क्या समझते? बोले क्या समझते? हाँ भूल गए पुराने सत्य, क्या भूल गए गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया।
के बोली, क्या भूल गए गुल का खाना, या चोरी करना छोड़ दिया। इस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से रिश्ता तोड़ दिया। ये वही भक्त है जिस वृंदावन में हम लोगों के पीछे घूमते थे, दही माखन को मांग मांग के खाते थे। मथुरा नगरी में जाकर के दूसरा रंग चढ़िया हो है, राजसी योग में पढ़ करके हम लिखी योग पढ़ाओ है। ये वही वृंदावन है जिस वृंदावन में हम लोगों के पीछे घूमते थे, दही माखन के पीछे नाच नाचते थे। लेकिन जब से वृंदावन छोड़ के चली गई, इतना बड़ा घमंड हो गया कि दोबारा लौट के नहीं आई। उद्धव बोले, बहनाओ ये तुम्हारी किस्मत है, जिन्हें तुम लड़का समझती नहीं वो अवतारी है, भगवान है, जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा लोग हजारों साल भजन करते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की किस्मत है, तपस्या है। राधा बोली, क्या कहा? वो अवतारी है। उधर इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने तो उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा बोली है उद्धव जी कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी और हम एक धारणा धारे हैं। हमको प्रीतम प्यारे हैं। कहते हैं ब्रजेश शास्त्री। हम दुखी
राधा ने उद्धव जी से कहा, पचे दूध जो चलो देखा था। जवाब दिया उद्धव, मैंने तो भगवान को अपना पति समझाया। हाथ जोड़कर भगवान से नमस्ते कहना और कह देना कि तुम्हारे बिना गोपियों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर हो सके तो केवल एक बार मुझे अपने दर्शन दे जाए। तो उद्धव का ज्ञान लड़कियों के प्रेम के आगे टिक नहीं पाया। उद्धव ने क्षमा मांगी, माफ करना राधा, आज तक मैं ये जानता रहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन आज समझ में आया अगर वो अवतारी हैं तो तुम भी भक्ति रूपी अवतारे न हो। आएंगे भगवान, अवश्य आएंगे। तो राधा बिल्कुल अनजान बनकर उद्धव से सवाल करती है, उद्धव जी आएंगे भगवान? तो आए हैं कबे बंसी वारे, आए हैं कबे बंसी वारे, मुरली मनोहर मेरे सांवरे। राधा सी सुकुमारी विपन बिहारी, विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी, ब्रजेश टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सांवरे। राधा जब सवाल करती है राधा जिस समय उद्धव से सवाल करती है, अंत में उद्धव जी गोपियों से क्षमा मांगकर और जैसे ही वृंदावन से वापस हुए हैं तो गोपियां बोली हैं, उद्धव जी आज तक तो ये आस थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, तुम आ गए तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हम लोगों की आपके जाने के बाद। सभी गोपियां उद्धव जी से बोली हैं, अरे तारे गिन गिन के उद्धव रात कटेगी माघू,
माफ करें, ये गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में दिया है, जो रेडियो पे आता है। कैसे मिलना है मेरे रूल्हा, कुछ बिहारी से से क्षमा मांगने के बाद उद्धव जी लौट करके जिस समय आए हैं, वृंदावन की सारी खबर जब भगवान कन्हैया को सुनाई है, तो श्याम सुंदर भी अधीर हो गए और कहने लगे, हे ब्रजभान लली राधा, माफ करना, क्योंकि बड़ी उलझन में हूं, बड़ी आफत में हूं। माफ करना राधा। सोचने लगे यादवेंद्र सरकार, योगी राज कृष्ण, बड़ी उलझन में हूं, बड़ी आफत में हूं, दिल में तरसाता हूं, नहीं सो पाता हूं, हे राधा राधा, हे राधा राधा तेरी दिया हो राधा, तुम रहती कहाँ, मुरलीधर संग रहती थी जहाँ, सबको पता है ये साथ तुम बिन मोहन दुखी है यहाँ, नजरों के सबमुख रहती थी हर पल, अब नजरों से दूर रहती है राधा राधा, हे राधा राधा तेरी श्याम सुंदर राधा के बिना व्याकुल है और राधा भगवान कन्हैया के बिना व्याकुल है। माफ कीजिए, ये 51 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं, गया प्रसाद, ग्राम भेना मऊ। कौन सा गीत लिखा है जी, मैंने कौन सी कैसेट लगाया मुझे ध्यान ही नहीं है। माफ करें, ये गीत हमने नहीं गाया, हमारे छोटे भाई ने गाया है, मंजीश ने, मुझे नहीं याद है।
हाँ, इसके ऊपर मैंने एक गीत गाया जरूर था राठौर के सेट में। पहला नंबर उम्र 16 साल की। लाल गुलाल मले कालन पे और घोड़ी घोड़े अलगी पतली कमर पहला नंबर माफ कीजिएगा, हमारी एक मजबूरी है। जब बाहर से लोग आते हैं तो सोच के आते हैं कि चलो ब्रजेश की भी सुनेंगे और कुछ अपनी भी कहेंगे, और हम अपनी कहते रहें और आप लोगों की न सुने तो तुम्हारे दिमाग में आएगा बड़ा घमंडी आदमी, वो तो किसी की सुनती ही नहीं है। आइए कथा में आगे देखें। द्वारिका में जब रहने लगे हैं भगवान श्याम, तो इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बलराम का विवाह किसके साथ हुआ? आनर्त के पुत्र थे रेवतक, और रेवतक की लड़की थी रेवती। रेवती का जब स्वयंवर रचाया गया तो बलराम भी स्वयंवर को देखने के लिए गए। रेवती ने सबको छोड़कर बलराम के गर्दन में जयमाला डाली, अर्थात बलराम जी के साथ रेवती का विवाह हुआ और रेवती को साथ लेके द्वारिका में आए। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। अब आ जाइए भगवान कृष्ण की शादी कैसे हुई। कुंदनपुर में भीष्मक नाम के जो राजा थे, जिनके 5 लड़का थे और बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। सोचने लगे भगवान ये तो बहुत अच्छी बात रही, जो बुढ़ापे में एक लड़की हमें दे दी, क्योंकि कन्या दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। एक कवि तो ये कह रहा है कि जहां भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। देखे हैं रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा।
कन्या दान जैसा महादान कहाँ होगा। भीष्मक सोचने लगे, भगवान ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, जो बुढ़ापे में एक लड़की हमें मिल गई। अक्षमात देव ऋषि नारद का चैन था। नारद ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण नारायण, वो तो गीत ही था, बीड़ा बजाते हुए चल दिए। धीरे धीरे बोलते चले कि राम कथा सुंदर करतारी करतारी, तरकारी नहीं, करनी के नहीं करनी के तजे, करनी के लगे करनी के करे से, बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। ओ श्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण नारायण गाते गाते देव ऋषि नारद जिस समय पहुंचे, जवाब दिया महाराज भीष्मक ने, बड़े शुभ घड़ी पे आपका आना हुआ है श्रीमन। मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करें और ये बताएं कि मेरी बेटी की शादी किन के साथ होगी। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता रहे हैं। देव ऋषि नारद बोले सुनो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई बात नहीं। देव ऋषि नारद ने ये कहा, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, माता पिता का आदर करेगी, बचपन से ही भगवान का ध्यान करेगी
और ये भगवान द्वारिकाधीश के साथ में ब्याही जाएगी। जो ये वचन सुने आए खुशब कटी छाई गई महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे अगर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया हम लोगों के बीच में आ गए तो हम लोगों का जीवन बन जाएगा। नारद के चले जाने के बाद में धीरे धीरे रुक्मिणी समझदार हो गई। एक दिन सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब तक एक ब्राह्मण वहां से कुछ गाते हुए चले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी ने सुना कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो रुक्मिणी के दिमाग में एक बात आई। तो सोचने लगी रोके मेरे मन में और जीवन हो रहे ब्राह्मण के मुंह से जब रुक्मिणी ने ये सुना कि भगवान का अवतार हो गया माया जगह जी रही माया पति किधर सो रहे
जब रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के बारे में सुना बचपन में, और उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम पर दीवानी बन गई। इतनी दीवानी बनी देव ऋषि नारद की बात पूर्ण होने के लिए चली। रुक्मिणी बचपन से ही भगवान के ध्यान में लीन हो गई। चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान का नाम इनके ध्यान में आने लगा। धीरे धीरे रुक्मिणी जवान हो गई। रुक्मिणी जब जवान हो गई तो एक बात दिमाग में आ गई। रुक्मिणी की मां अपनी बेटी को निहार कर मन में सोचने लगी, बर योगी हुई गई है, सोच रही है महारानी। रानी ने हृदय में विचार किया, हमारी लड़की अब शादी के योग्य है, आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और शादी के बारे में विचार करूंगी। तो दासी से इशारा किया है रानी ने।
महारानी जिस समय देखती है कि हमारी लड़की शादी के लायक है, अपने